हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस के बारे में। टीडीएस गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया कर है एक तरह से। ठीक है, तो टीडीएस जो होता है वो आपका फुल फॉर्म होती है उसकी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये फुल्ली गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है और एक स्पेसिफिक परसेंटेज से आपका ये अमाउंट जो है डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, वो बाद में आपको मिल भी जाता है बाद में जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तब ये टीडीएस जो। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपकी अगर सैलरी है तो जो सैलरी में जो पैसे थोड़ा बहुत कटता है एज अ टीडीएस में, तो वो मेंशन होता है जो आपको आपकी आईटीआर में वापस मिलता है। ठीक है, एडवांटेजेस तो टीडीएस में पहला क्या होता है कि आपका जो टैक्स डायरेक्ट होता है तो उससे वो सरकार का जल्दी पैसा पहुंच जाता है, वो जल्दी अपना काम आगे कर सकती हैं, मतलब एज अ लोन अथॉरिटी में। ठीक है, तो उनके जो एक्सपेंडिचर है वो भी अच्छे से हो जाते हैं और आपका टैक्स पहले पहुंच जाता है तो उनसे आपके इनकम का भी अंदाजा लग जाता है कि आपकी इनकम कितने मन होने वाली है साल में, तो उसी हिसाब से। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा उनकी इंक्रीज टैक्स कंप्लाइंस बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने इसका मेथड रखा है आपका टीडीएस का काटने का। ठीक है, तो अब टीडीएस की में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसका हम बात चलते हैं टीडीएस के टाइप्स ऑफ टीडीएस कौन कौन से हैं। तो आपका आता है पहला सैलरी, देन सेकंड आपका एफडी पे जो इंटरेस्ट आती है वो, रेंट पेमेंट, कमीशन, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है उस पर, प्रोफेशनल फीस, डिविडेंड, बैंक इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र है, आपने कहीं कुछ पजल वगैरह की लॉटरी वगैरह खरीदी मतलब जीते हैं तो वो, कॉन्ट्रैक्टर, इंश्योरेंस, कमीशन या फिर आदि जो भी हो सकते हैं आपके। तो इनमें से सबसे ज़्यादा टाइप्स ऑफ टीडीएस जो है वो यही दे रखी हैं। वैसे तो इसमें ऑल ऑफ भी आ गए हैं, मुझे हो सकता है एक दो रह गए हैं तो वो आपको आगे वीडियो में बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीधे कि इनके बारे में, टीडीएस के बारे में कि कौन कब भरता है टीडीएस। एम्प्लॉयर आपका टीडीएस कब काटता है, जब आपकी सैलरी होती है तब। बैंक आपकी एफडी या इंटरेस्ट पे काटती है। कॉन्ट्रैक्टर जब आपने कोई काम किया होता है उस वर्क का काटता है 1% या 2%। प्रिंसिपल वगैरह एजेंट वगैरह होते हैं तो कटता है। सर्विस प्रोवाइडर हो तो उसमें आपका प्रोफेशनल फीस जो होती है वो कटती है। रेंट पेयर हो तो आपने जो रेंट चुकाया है तो उसका टीडीएस जाता है, मगर वो भी स्पेसिफिक परसेंटेज के साथ। सबकी परसेंटेज अलग है, सेम परसेंटेज पे कोई टीडीएस नहीं कटता है। सबके अनुसार और सबके सेक्शन के तहत अलग अलग टीडीएस कटता है, मतलब डिफरेंट सेक्शन तो डिफरेंट टैक्स रेट। इनकी जो डेट फाइलिंग होती है अप्रैल टू जून 31 जुलाई रहती है, मतलब हर क्वार्टर के अगले मंथ नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट जो होती है। बट आपको जो जमा करना होता है वो पर मंथ करना होता है टीडीएस का, नहीं तो वो लेट फीस और इंटरेस्ट आपकी लगनी चालू हो जाती है। तो चलिए जानते हैं लेट फीस के बारे में भी और इंटरेस्ट के बारे में क्या कहना है टीडीएस में। अगर आप टीडीएस की रिटर्न लेट फाइल करते हो तो 200 रुपये एवरी डे पेनल्टी आपको, मतलब लेट फीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी, जबकि रिफंडेबल भी नहीं है। तो अब चलते हैं टीडीएस की पेनल्टी के बारे में। लेट फीस तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है आपकी। और अगर आप कहती हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ में थोड़ा सा डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पेनल्टी आपकी मिनिमम 10,000 से लेकर 1 लाख तक जा सकती है। ठीक है, तो अगर किस केस में होता है कि आपकी जो जो टीडीएस की जो पेनल्टी है वो ना लगे, एक तो आपका टीडीएस ऑलरेडी जो डिपॉजिट हो गवर्नमेंट में तब, या लेट फाइलिंग फीस और इंटरेस्ट चार्ज आर डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट, मतलब ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट के पास जमा कर दी गई हो या बाय थ्रू कहीं से आ रही हो उनके पास आपके नाम से। तो टीडीएस रिटर्न फाइल विद इन 1 ईयर फ्रॉम ड्यू डेट, अगर आपने ड्यू डेट पे फाइल करनी है तो आपके कोई पेनल्टी चार्जेस नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई अगर आपको रिमूव फरा करवाना है तो उसके लिए प्रिंसिपल, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वेब्स में जाकर आप 273A(4) के तहत अपनी जो पेनल्टी है वो भी रिमूव करवा सकते हैं, या फिर अपना कोई रीजनेबल कारण बताकर आप अपनी सेक्शन 273B के तहत अपनी जो पेनल्टी है वो भी माफ़ करवा सकते हैं या उसे कम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात जो ये भी जो डिपेंड करता है वो 273 के डिपेंड रूल और आपके जो ऑफिसर्स होंगे, जैसे बता रखा है इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर, तो उनके ही द्वारा किया जा सकता है बस, है ना। इसके अंदर पेनल्टी में और लेट फीस आपको वो देनी पड़ती है, अगर जितने दिन आप लेट हो गए तो 200 पर डे लेट फीस आपको ऑलरेडी इसमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया पेनल्टी में क्या क्या चार्जेस वगैरह होते हैं और टीडीएस में, और कैसे कैसे आप इसमें बच सकते हैं इसके बारे में भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उस डाउट को भी क्लियर कर सकें और जल्द से आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, तो मैं जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि जो टीडीएस है उनके फॉर्म भी अलग अलग होते हैं और उनकी जो डेट होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। कुछ एनुअली होती हैं तो कुछ क्वार्टरली होती हैं एंड कुछ के अलग होते हैं परस्पेक्टिव, मतलब कोई सैलरी का अलग होता है, कॉन्ट्रैक्टर अलग होते हैं, रेंट का अलग होता है, ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह है तो उस केस में अलग होता है। तो इनकी जो रिटर्न वगैरह कब जाती हैं, बेसिकली ये जो टीडीएस का मेन काम जो होता है वो उनके लिए होता है जिनके यहाँ ये सब बिजनेस वगैरह है, उस पर्पज से जिनका टर्नओवर मतलब अच्छा खासा है या फिर ये सब काम करते हैं। तो
प्रॉपर्टी सेलिंग वगैरह का, तो उनके लिए टीडीएस का थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, वैसे तो सबके लिए है ये। तो फॉर्म 24 जो होता है आपका एनुअली भरा जाता है, सैलरी है। फॉर्म 26 अदर देन सैलरी एनुअल है। 27 वाला है डिविडेंड की इंटरेस्ट होती है, क्वार्टरली है। 27E टीसीएस है, एनुअली है। 24Q सैलरी डायरेक्ट होती है, क्वार्टरली, वो है। 26Q आपका पेमेंट अदर देन सैलरी है तो क्वार्टरली है। 27Q आपका अगर आप देश से बाहर वाले हो तो क्वार्टरली है। 27EQ टीसीएस क्वार्टरली। टीसीएस क्या होता है वो आपके बिल पे लगता है, उसके बारे में आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके मैं तब बताऊंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं खाली टीडीएस की, तो हम टीडीएस पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि टीडीएस के कौन कौन से फॉर्म होते हैं और किस किस में जाती है, और कौन कौन सी एनुअली और क्वार्टरली है। अब जाते हैं टीडीएस ऑन सैलरी, सेम है। ठीक है, इसमें बस एक डेट थोड़ी सी अलग दी गई है, वो है 31 मई, मार्च वाले के बाद। ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया जाता है, क्योंकि आप करेक्शन करना चाहें तो उस मंथ में आप करेक्शन कर सकते हैं। टीडीएस ऑन ऑल पेमेंट एक्सपेक्ट नॉन रेजिडेंट सैलरी, तो उसमें भी आपको सेम डेट दी गई है, बट अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो वो 30 दिन, अगर आपने कोई रेंट का टीडीएस है तो आपको 30 दिन के अंदर जमा करना पड़ता है। तो ये सब जो होता है वो एम्प्लॉयर का काम होता है, टीडीएस की रिटर्न जमा करना, ये सब चीज़ें। एम्प्लॉय का इसमें कुछ भी नहीं होता है। मान लो आपने कहीं पे रेंट में दे रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं है, बट जो रेंट रिसीव कर रहा है एज अ लैंडलॉर्ड या ऑनर, तो उसे अपनी ये टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है और बताना है कि इसमें अपना आपने इतना इतना उसे रेंट लिया है, उस पर इतना टीडीएस से काटना ज़रूरी है। और वो आपके पैन नंबर पर भी ये टीडीएस शो करा सकता है और कराना पड़ता है एज पर लो।